हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या होगा। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ, निफ्टी इतना अच्छा रिकवर क्यों किया। देखो आज देखो तो निफ्टी 1 बजे के आसपास से जो है एक अच्छा अप मूव, एकदम वर्टिकल अप मूव जो है दिखाया, एकदम स्ट्रेट। तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक थे, ठीक है, एक मैं टेक्निकल भी बताऊंगा और न्यूज के सेंस में भी, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग तो ये कि रुपी कल अच्छा रिकवर किया था, ठीक है, ये उतना इम्पैक्ट नहीं था। बट देखो क्रूड ऑयल आज क्या हुआ ना, क्रूड ऑयल अगर चार्ट देखोगे तुम तो देखो ये 1 बजे वाली कैंडल यानी कि 1:30 वाली जो कैंडल है, इसी के आसपास से अपना जो इंडियन मार्केट है यहाँ से जो है अप मूव आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अगर तुम देखो 5 मिनट में, देखो ये है ना, 1:30 1:40 के आसपास। तो एक रीज़न ये था। थर्ड की पुतिन आने वाले हैं अगस्त में, ये एक न्यूज़ आया था आफ्टरनून में। और एक चौथा और आखिरी न्यूज़ है कि यूएस ट्रेड डील के लिए जो है 25 अगस्त को जो है इंडिया आने वाला है, ठीक है। लिंच करके कोई है, वो इंडिया आने वाले हैं वो डील के लिए। तो ये सब कुछ कुछ न्यूज़ेस थे आज, जिसकी वजह से जो है मार्केट अच्छा रिकवर किया। बट अपने को टेक्निकल पर अधिक ध्यान देना है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कि मैं टेक्निकल पर ध्यान देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। ये तो हो गया न्यूज, ठीक है। देखो मैंने कल बोला था कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। देखो थोड़ा सा इससे नीचे आ गया, अलग बात है, ठीक है। बट देखो जो यहाँ पे अगर होल्ड कर लिए होंगे ना मेरे भाई, वो तो मर गए अब यहाँ पे, ये सीधा ऊपर गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल्स पर ध्यान दो। न्यूज तो आ ही जाएगा, अगर अगर मार्केट को रिवर्स होना रहेगा या गिरना होगा, न्यूज तो आना ही है। इसीलिए अगर तुम लेवल्स का ध्यान दोगे ना तो तुमको एग्जिट करने में और एंट्री लेने में आसानी होगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल्स पर ध्यान दो। तो अब हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं अब अपने को क्या करना है, ठीक है। तो ये सारे ड्राइंग्स वगैरह हटाता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं हमेशा ही इसको जो है रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं फ्रेश जो है समझा सकूँ। तो 1 मिनट वेट करना मेरे भाई, मैं एक साथ नहीं डराओ क्योंकि एक एक ड्राइंग हट जाएगा मेरा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कर जाओ। चलो सारे ड्राइंग्स हट गए। देखो अब क्या करना है अपने को, ये जो अब है ना जोन, ये एक बहुत खतरनाक जोन है। यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स हो सकता है, दोबारा से नीचे आ सकता है, या यहाँ से इसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जा सकता है। अब देखो क्या है ना, डेली वाइज पे निफ्टी एक चैनल में फंसा हुआ है। अगर तुम ध्यान दो तो इसी चैनल में निफ्टी है अभी। जब जब इस जगह आता है ये जो है रिवर्स कर जाता है, और जब यहाँ से ऊपर तक आता है नीचे घूम जा रहा है। तो अब क्या है ना, अब अगर तुम इस चार्ट को देखो ध्यान से तो इस जगह पे एक सप्लाई जोन भी है, साथ साथ यहाँ ट्रेंड लाइन भी है। तो अब यहाँ पर जो है ना मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है। मतलब अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो अपने को 25,300 तक का रैली यहाँ से जो है दिखाई दे सकता है। बट अगर यहाँ से अगर फॉल हुआ ना इस बार, अगर इस बार यहाँ से हुआ फॉल, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए जो है 24,000 और 23,800 तक भी जो है निफ्टी आ सकता है। तो इसीलिए ये ट्रेंड लाइन और ये सप्लाई जोन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने को इंट्राडे में क्या करना है, अब इंट्राडे में अपने को देखो कुछ नहीं करना है, कल अपने को वेट करना है जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, मतलब कि 24,785 का ब्रेकआउट नहीं हो, एक अच्छा पुल बैक, तब तक अपने को कोई ट्रेड नहीं प्लान करना है, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो, और इसका ब्रेकआउट होने पर हम लोग का पहला टारगेट यहीं तक का होना चाहिए, और यहाँ पे आने के बाद अपने को एग्जिट मार लेना है, सिंपल एग्जिट मार लेना है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, इसका ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ये यानी कि 24,785 का ब्रेकआउट होगा तो ही एंट्री लेना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पर भी नहीं लेना, कभी कभी जो है ना फेल हो जाता है ब्रेकआउट। तो इसीलिए जब तक ये 24,785 का ब्रेकआउट नहीं हो तब तक इंट्राडे में ट्रेड नहीं लेना है। और बियरिश कब लेना है, अगर इसके आसपास कहीं बियरिश दिखे ना, इस जोन के आसपास देखो, मैं जोन बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला जोन, ये यहाँ से यहाँ तक का जोन, इस बीच में अगर कहीं बेरिशनेस दिखे तो अपन जो है
सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, इस जोन के आसपास। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का सिंपल लॉजिक समझो। ये यहाँ से बार बार जो है फॉल आता हुआ दिखाई दिया है, एक रीज़न ये हो गया, प्लस यहाँ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो इस जगह पे अगर कहीं बेरिशनेस दिखे तो आप लोग यहाँ जो है ट्रेड ले सकते हैं बेरिश साइड। बट अगर आपको अपसाइड लेना है तो अपसाइड के लिए जब तक 24,785 का लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक अपने को ट्रेड नहीं लेना है। अब कल चाहे फ्लैट ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, दोनों ही केस में अपने को वेट करना है, ठीक है, दोनों ही केस में अपने को वेट करना है, ठीक है, वेट करना है इन बोथ केसेस, चाहे वो गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो, ठीक है, दोनों ही केस में अपने को वेट करना है। अब सेलिंग साइड कब देखना है अपने को, मतलब कि ये ट्रेंड जो ऊपर गया है नेगेटिव कब होगा, तो ये नेगेटिव होगा जब तक ये जो लेवल है ना, ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, यानी कि 24,435 का लेवल, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है निफ्टी नेगेटिव नहीं होगा इंट्राडे में। ये लेवल ब्रेक होते ही अपने को जो है फिर ये टारगेट लेना है, ठीक है, ये टारगेट यानी आज का लो, ये हटा दो भाई, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है अपने को डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। बट अब आप बोलोगे कि ये 24,600 से 400 इतना पॉइंट का गैप है तो क्या इस बीच हम ट्रेड ले ही नहीं? हाँ तो भाई ले सकते हो। देखो, अगर यहाँ 15 मिनट में कुछ अच्छा सेटअप बना, मतलब कि फ्लैट ओपन हुआ इसी के आसपास, ठीक है, इसी के आसपास कहीं ओपन होगा, ठीक है, इसी के आसपास कहीं ओपन होगा, और यहाँ जो है डाउन साइड कुछ अच्छा ट्रेड अगर मिले तो आप लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो है इसका ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड लेना है, यहाँ पर भी आप लोग ले सकते हैं डाउन साइड ट्रेड। बट यहाँ मैं कौन सा लेवल बताऊँ कि कौन सा लेवल जो है ब्रेकडाउन होगा तब आपको ट्रेड लेना है, यहाँ कुछ बताने लायक है नहीं। तो अगर यहाँ 5 मिनट या 15 मिनट में कोई अच्छा सेटअप बने तो आप लोग यहाँ डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पे आके आपको एग्जिट कर लेना है। अगर यहाँ डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं आप, तो यहाँ पे आके आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस रखता है, या तो रिवर्स या साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज होगा तो आपका सारा डीके हो जाएगा और फिर कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ ट्रेड लेते हैं डाउन साइड तो यहाँ से निकल जाना है। और फिर अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो अपने को आज का लो और फिर 24,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर ही देता हूँ, इतना बोल दिया तो। तो देखो, अगर इस जगह कहीं अच्छा सेटअप मिले तो एक अच्छा पुल बैक और यहाँ तक का टारगेट अपन प्लान कर सकते हैं। और अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो अपन लोग यहाँ तक का टारगेट जो है प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अपसाइड के लिए मैं आपको बता ही दिया कि क्या करना है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अपने को क्या करना है, देखो कल मैंने क्या बताया था कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो अपन यहाँ तक का हम टारगेट देखेंगे। देखो, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, अगर देखो 5 मिनट में देखो मस्त ट्रेड था इस जगह पे। इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक अच्छा पुल बैक हुआ, इस जगह एंट्री, और अपन लोग यहाँ तक का जो है ईजीली जो है प्लान कर चुके थे कल ही। और देखो, अगर यहाँ पे जो एग्जिट नहीं किया होगा ना, वो उसका तो हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ लेवल्स का ध्यान रखो, न्यूज़ आ जाएगा अपने आप। न्यूज़ अगर उस लेवल तक आ गया तो न्यूज़ अपने आप आएगा, उसको उठा के ऊपर ले जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ लेवल्स का ध्यान रखो। चलो अब बात कर लेते हैं कि हम कल के दिन क्या करेंगे। अब कल के दिन ना देखो, जब तक अब बैंक निफ्टी ना इस लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता है ये, तब तक अपने को अपसाइड नहीं देखना है, ठीक है। ये एक अच्छा सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो अपने को वेट करना है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, कुछ भी ओपन हो, जब तक इसके ऊपर, ये लेवल कितना है मेरे भाई, 1 मिनट रुक जा, मैं लेवल बता देता हूँ। ये यानी कि 55,750 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा अपने को वेट करना है, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो तब तक अपसाइड के लिए कुछ भी नहीं देखना है। बट अगर इसका ब्रेकआउट हो गया अपसाइड की ओर, तो कहाँ तक देखना है टारगेट। मान लो इसका ब्रेकआउट हो गया, एक अच्छा पुल बैक, तो कहाँ तक हम टारगेट जो है ले सकते हैं। तो देखो,
एक टारगेट तो इसी जगह पर छोटा सा एक टारगेट है, यानी कि 200 पॉइंट का, और एक टारगेट यहाँ पर है 56,100। तो ये दो टारगेट इंट्राडे के लिए आप रख सकते हैं, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो। अब नेगेटिव कब होगा ये ट्रेंड? तो ये नेगेटिव उसी टाइम होगा जब इसका ब्रेकडाउन होगा, यानी कि 55,150 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक ये नेगेटिव अभी नहीं होने वाला है। अब देखो, अब ये मैं सेम बात बता रहा हूँ जो मैंने निफ्टी में बताया था। अभी देखो इसमें जो है 400-500 पॉइंट का गैप है, तो अगर यहाँ कोई ट्रेड आपको मिले तो आप ले सकते हैं डाउन साइड की ओर, ठीक है, डाउन साइड की ओर। अप साइड बिल्कुल नहीं लेना है, अप साइड जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो नहीं लेना है, बट डाउन साइड की ओर अगर आपको यहाँ कुछ मिले 5 मिनट में या 15 मिनट में तो आप लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है, यानी कि 55,150 के पास, ठीक है। मान लेते हैं कि इस जगह आपको कुछ ट्रेड मिला फ्लैट ओपन होने पर, तो यहाँ एग्जिट मार देना है, सिंपल यहाँ एग्जिट मारना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या साइडवेज होगा, ठीक है। मैं जो लेवल बताता हूँ वहाँ पे मार्केट को रिवर्स होना है या साइडवेज होना है, सिंपल सा बात है। तो अपने को वेट नहीं करना है, ठीक है, कि इसका ब्रेकडाउन देगा तो डे लो जाएगा, डे लो से और नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहाँ लेवल है वहाँ एग्जिट, सिंपल, ठीक है, ट्रेड खत्म। अब अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, मतलब इसके नीचे अगर मार्केट आना चालू करता है ना, इसके नीचे मार्केट आना चालू करता है, तब तो भाई फिर दिक्कत है। एक तो आज का लो हो जाएगा, यहाँ पे आज का लो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, बट उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे भाई देखो इधर, एक तो ये था अपना ऑलरेडी, मतलब कि कल जो मैंने बताया था, एक यहाँ पर और एक इस जगह, ये जो जोन मैंने कल बताया था, ये जोन तक जो है बैंक निफ्टी आ सकता है, यानी कि 54,500 तक जो है बैंक निफ्टी आ सकता है अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया तो, ठीक है। तो इतना अभी बेरिशनेस मुझे नहीं लग रहा होगा, हाँ, क्योंकि अच्छा रैली दिया है। तो अपने को कल क्या करना है, एकदम सिंपल सा बात है, इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की ओर ट्रेड देखेंगे मैक्सिमम 56,100 तक, और अगर डाउनसाइड ट्रेड लेना है, इस जगह कहीं आपको बेरिश ट्रेड मिले तो अपने को मैक्स टू मैक्स यहाँ तक 55,150 तक देखना है, यहाँ तक का वेट नहीं करना, क्योंकि मार्केट यहीं पर साइडवेज होगा या तो यहाँ से रिवर्स करेगा। मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, अपने को इस जगह एग्जिट कर लेना है और ट्रेड ख़त्म। तो मैंने बैंक निफ्टी बता दिया, अब एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं निफ्टी फार्मा में इसीलिए हम जो है डिस्कस कर रहा हूँ लगातार ना, क्योंकि इसी पे जो है ट्रम्प लगा हुआ है, क्योंकि इस पे जो है 100% या 200% का टैरिफ लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम बिजनेस जो है यूएस से ही होता है। तो देखो आज एक अच्छी रिकवरी जो है दिखाई है इस जगह सपोर्ट के आसपास। तो अभी फार्मा स्टॉक अभी तब तक नहीं लेना है जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं आ जाए, यानी कि 22,300 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक अपने को फार्मा से दूर रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।